हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा या इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने अक्षीय रेखा के लिए पढ़ा था और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, निरक्षीय रेखा के लिए। मैंने बोला था कि दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के में से एक पेपर में पूछा जाता है या ये नहीं भी आएगा पेपर में, जो इनसे रिलेटेड, जो इनसे डेरिवेशन से जो फॉर्मूले निकलते हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो जरूर आते हैं पेपर में, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें। सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बड़ी बहनों को मेरा प्यार और सादर प्रणाम, छोटी बहनों को भी मेरा ढेर सारा प्यार। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या कहा, वैद्युत ध्रुव। पता है आपको क्या होता है वैद्युत ध्रुव? पिछली वाली वीडियो में आपको बहुत बार बता चुके हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। ठीक है, कि निरक्षीय रेखा पर, तो निरक्षीय रेखा आपको समझनी पड़ेगी कि निरक्षीय रेखा कैसी होती है। ठीक है, जब हमने अक्षीय रेखा के लिए पढ़ा था तो अक्षीय रेखा के लिए क्या पढ़ा था, ऐसे सीधा पढ़ा था। और निरक्षीय रेखा के लिए कैसा पढ़ेंगे, ऊपर के लिए। निरक्षीय रेखा होती है खड़ी रेखाएं। जैसे आपने, जब आप 9th 10th में रहे होंगे या 7th 8th में होंगे तो उस टाइम पे हम पढ़ते थे कि अक्षांशीय रेखाएं या देशांतीय रेखाएं, पड़ी हुई रेखाएं, खड़ी रेखाएं। तो सेम इसमें भी है। हम जो पड़ी हुई रेखा पे हम निकालेंगे, मतलब सीधी लाइन में निकालेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, अक्षीय स्थिति, जिसको हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और जब खड़ी रेखा पे निकालेंगे उसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक बात। तो निकालते हैं, मैं बना देता हूं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज हमारे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु हमारे पास ये है। ठीक है, ये ए बिंदु और बी बिंदु है जो कि हमारा वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, हमारा वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, और सपोज ए पॉइंट पे रखता हूं मैं -q चार्ज। ए पॉइंट पे रखा मैंने -q चार्ज और बी पॉइंट पे रखता हूं मैं +q चार्ज। ठीक है, अब हमने कहा जैसा कि हमको कैसे में निकालना है, खड़ी रेखा में। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, इसका मिड पॉइंट हमने O ले लिया और वैद्युत ध्रुव की डिस्टेंस क्या माननी है, इसकी लेंथ क्या माननी है, आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेंथ हमेशा क्या माननी थी, 2a या 2l माननी है। आपको सारी बुक्स में वही मिलेगा, या तो 2l मिलेगा या तो 2a मिलेगा। क्यों मिलेगा, रीजन आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि 2l इसलिए लेते हैं, नहीं बता चुके हैं पिछली वीडियो में, वहां से देख लेना। ठीक है, बता देते हैं, हो सकता है कोई नया बच्चा हो। ठीक है, तो 2l इसलिए लेते हैं या 2a इसलिए लेते हैं जिससे कि हम उसका जब हम उनको तोड़ते हैं, उस वैद्युत ध्रुव को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो 2a को हम जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो एक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, दूसरा भाग भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर हम क्या लेते हैं, पूरे वैद्युत ध्रुव की लंबाई को मैं क्या लेता हूं, a लेता हूं। ठीक है, तो जब मैं a को तोड़ूंगा बराबर भागों में तो वो क्या हो जाएगा, a की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जैसे a से o की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी a/2 होगी, और o से लेकर के b तक की डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, a/2 होगी। और मतलब वो फ्रैक्शन में आ रहा है, और फ्रैक्शन में हमको जब हम बाद में डेरिवेशन करेंगे उसमें हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली होती है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में न लेते हुए इसको पूरे की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, 2a मानते हैं। आपको भी हमेशा 2a या 2l ही मानना है, जैसा भी आपके सर लोग आपको बताएं, आप यहाँ का भी कर सकते हो। ठीक है, बुक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमने a से b तक की डिस्टेंस क्या मान ली, 2a मान ली। ठीक है, और a से, अगर ये पूरी 2a है तो यहाँ a से लेकर के o तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओनली a हो जाएगी, और o से लेकर के b तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सपोज एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक लिया P पॉइंट। अब इस पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में, इसको मिला देता हूं यहाँ, इसको मिला दिया हमने यहाँ। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले हमने पिछली वाली वीडियोस में बहुत बार बात कर चुके थे कि कहां पर +q के द्वारा वैद्युत क्षेत्र कहां होता है और -q के द्वारा वैद्युत क्षेत्र कहां होता है। ठीक है, तो हमने बताया था जो +q होता है, अगर हम +q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालें, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा +q के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है, मतलब बाहर फेंकता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव आदमी होता है ना, उसमें अगर बुराइयां होंगी, अगर उसको किसी में बुराइयां दिखेंगी भी तो उससे क्या करेगा, अच्छाइयों को ग्रहण करेगा और जो बुराइयां होंगे उनको बाहर फेंकेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव आदमी होगा वो क्या करता है, नेगेटिविटी को हमेशा लेता है। ठीक है, चाहे किसी में कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, वो हमेशा उसकी बुराइयां देखता है, अच्छाइयों को नहीं देखता है। तो सेम ये भी है, जो पॉजिटिव है वो बुराइयों को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो बुराइयों को क्या लेता है, अंदर लेता है। ठीक है, भले ये बुराई नहीं है बेटा, बुराई नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर इसको बुराई होती ये तो हमारा चित्र ही नहीं होता, ये हम अक्षय स्थिति भी ना पढ़ रहे होते और निरक्षीय स्थिति भी ना पढ़ रहे होते, अगर हमारा विद्युत क्षेत्र बुराई होता। ठीक है, वो बस आपको समझाने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो क्या होता है,
पॉजिटिव से हमेशा वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव से वैद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की ओर निकलता है, अंदर की ओर आता है, मतलब अनंत से अंदर की ओर आता है नेगेटिव में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, अब करेंगे हम इनके क्या, पहले मैं यहाँ पे ओ से लेकर के और पी पे भी क्या कर लेता हूँ, मैं एक लंबवत इसकी एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, लाइन खींच ली। अब एक चीज देखिए, जब हम इनके क्या करते हैं, अब घटक करते हैं। ठीक है, लाइनें सीधी है, एक बात ध्यान में रखेगा, अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होंगी आप इनको सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सपोज मैं एक एंगल बना दिया मैंने, ये एक्स स्थिति हो गई मेरी, और सपोज ये एक्स है और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है सपोज। ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया हमारा। ठीक है, तो जब हम इसके घटक करते हैं, मैं इसका अगर घटक कर दूं, दो घटक कर दिए। ठीक है, तो जो एक तो हमारा क्या ओ मान लेते हैं इसका, तो एक क्या हो रहा है एंगल, सपोज हमारा ये नीचे वाला है, नीचे वाले को हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा याद रखिएगा जो एंगल के साइड वाला घटक होता है, ठीक है, जैसे एंगल के साइड वाला घटक इसमें कौन सा है, एक्स वाला। ठीक है, तो जो एंगल के साइड वाला घटक होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है। वो क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा। नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, याद रखने का ट्रिक देखिए, साइन थीटा का मतलब क्या है, कोण। ठीक है, तो कॉस है कोण। ठीक है, और कॉस है कॉस। ठीक है, जो कोण के पास होगा वो क्या होगा, कॉस होगा। याद रखिएगा, बहुत बार काम आएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे घटक करते हैं हम। ठीक है, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, एंगल के साइड कॉस थीटा, एंगल से दूर क्या होता है हमेशा, तो ये वाई वाला एंगल से दूर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्वियसली साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बार आपको समझ में आए होगी। अब यही लगाना है हमको यहाँ। ठीक है, अब हम पहले इस वाले के घटक कर देते हैं, इसके हमने ये घटक कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमारा ये वाला क्या, अगर हम एंगल लेते हैं इस वाले को, ठीक है, एंगल सपोज मैं इसको ले रहा हूं। ठीक है, ये क्या है हमारा E माइनस क्यू है। E माइनस क्यू का मतलब माइनस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है हमारा E प्लस क्यू है। ठीक है, अब देखिए हमारा माइनस क्यू के द्वारा जो यहाँ पे क्या आएगा, ये सपोज हमने घटक कर दिया, तो अब इतना छोड़िए आप ऊपर का, नीचे का देखिए ये पी, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये घटक हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, एंगल के साइड कौन सा घटक है हमारा, ये वाला घटक दिख रहा है आपको, ये वाला जो घटक है वो किसके साइड है, एंगल के साइड है। तो ऑब्वियसली अभी क्या बताया था, कॉस है कोण, कॉस है कॉस। ठीक है, तो जो ये वाला घटक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और किसके द्वारा है ये हमारा E माइनस क्यू के द्वारा। ठीक है, ये माइनस क्यू के कर रहे हैं हम। ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा जो एंगल से दूर होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको लिख देता हूं, E माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा E माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक बात, वैसे ये हम ऊपर वाले के लिए करेंगे। ठीक है, ये बीच वाली रेखा क्या है, इसके घटक करे हैं, जैसे ये नहीं दिख रही आपको बीच में, इसमें रेखा ये O, और इसका नाम A मान लेता हूं मैं, समझ, ये OA जो लाइन दिख रही है जो हमने घटक करने के लिए बनाई है, ये वो लाइन है। ठीक है, ये इसको मत कर दीजिएगा आप कहीं घटक। ठीक है, और वैसे ऊपर वाले में करिए, आप नीचे वाले इतने वाले भाग को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इससे ऊपर वाले भाग को देखिए, एक तो ये हो गया और एक क्या है हमारा घटक, ये होगा, दो घटक ये वाले हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला है। तो अगर हम इस वाले को देखेंगे, ठीक है, और अगर एंगल हम ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको एंगल ले रहे हैं तो ये नीचे वाला घटक हमारा क्या हो जाएगा, E प्लस कॉस होगा कि साइन होगा, कॉस थीटा होगा। अभी बताया एंगल के साइड वाला घटक क्या होता है, E प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। और एंगल से दूर क्या होता है, E प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू के द्वारा निकाल रहे हैं, तो E प्लस क्यू साइन थीटा। आपको बहुत हो सकता है बुक में, कुमार मित्तल की बुक में अगर आप देखेंगे तो इसने प्लस क्यू माइनस क्यू के पचड़े में तो पढ़ा ही नहीं है। उसने क्या किया है, एक को E1 मान रखा है, A1, एक को E1 cos थीटा और एक को E2 cos थीटा, एक को E1 साइन थीटा और एक को E2 साइन थीटा मान रखे। ठीक है, हम इसको डिटेल में कर रहे हैं, इसलिए हम क्या मान रहे हैं, इससे मतलब अगर आप देखोगे ये कौन सा cos थीटा है तो आपको पता चल जाएगा किस वाले का घटक है, माइनस क्यू वाले का घटक है। ये वाला किस वाले का घटक है, प्लस क्यू वाले का घटक है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इससे पहले कि इस डेरिवेशन को स्टार्ट करें, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बिंदु आवेश के द्वारा जो फॉर्मूला होता है वो आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इससे पहले क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो वो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, अगर बायोलॉजी वालों को पता नहीं है तो वो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। इसमें समझ लीजिए, अब इसमें हमारे क्या हो रहे हैं, AOP एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, समकोण त्रिभुज, और एक क्या बन रहा है हमारा OPB। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। देखो मैथ्स वालों को तो पता होगा, मुझे पता है क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे हमारे पास से पढ़ते हैं, इसलिए उनकी थोड़ा सा मैथ्स कमजोर होता है, स्पेशली उन लड़कियों की जिनकी 9th 10th में होम साइंस रही होगी, उनको तो बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, पहला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज इस वाले को लेते हैं AOP में। ठीक है, त्रिभुज AOP
पी में। हमेशा याद रखिए पाइथागोरस थ्योरम कब लगेगा, जब आपके पास त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब क्या है, उसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज AOP। पाइथागोरस थ्योरम लगा क्यों रहे हैं, देखिए हमको AO भुजा पता है, O और P भी भुजा हमको पता है। हमको क्या, ये क्या है, हमारी R है, हाँ, OP की डिस्टेंस हमारी R है, स्मॉल r, आर ओपी की डिस्टेंस हमारी आर है, दोनों के लिए सेम होगी, दोनों त्रिभुजों के लिए। हमको क्या निकालनी है, ये पी ए निकालना है और पी बी निकालना है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। तो पी ओ ए ओ पी में देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, इसमें क्या होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और यह सबसे लंबी भुजा, तो ए पी हो जाएगा। तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब क्या है, लंब हो जाएगा हमारा ओ पी हो जाएगा, ठीक है। तो ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा ओ ए है, ठीक है। ए ओ या ओ ए जो भी लेते हो आप, ओ ए लेते हैं, ए ओ लेते हैं, ओ ए ओ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। वैल्यूज रखिए, ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू है आपके पास कुछ नहीं, वही तो हमको निकालना है, ठीक है। तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर कितना है, देखिए ओ और पी बराबर क्या हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर कितना है, ए ओ की डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारी स्मॉल ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमको यहाँ से हमको तो क्या निकालनी है, एपी की लेंथ निकालनी है ना हमको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एपी स्क्वायर की लेंथ, एपी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एपी इंटू एपी, ठीक है, मतलब 2 बार एपी, हमको तो एक बार एपी का निकालना है, ठीक है, हमको एक एपी का निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना है, सीधे अगर एपी का निकालना है तो स्क्वायर हटाना है, और स्क्वायर हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, अगर एक साइड से आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड आपका क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है, वर्गमूल लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा वर्गमूल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ए पी की डिस्टेंस निकल गई, क्या निकली, वो आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सी वाली डिस्टेंस, देखिए ये वाली जो आपको ये दिख रही है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में, ठीक है, यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। हो सकता है आपको डायग्राम थोड़ा सा बेकार दिख रहा हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, क्योंकि हमको डेरिवेशन बड़ा है, ठीक है। और सेम हमारा होगा दूसरे वाले में, देखो मैं या तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या कर लूं, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दूं, या तो ना भी निकालो, मेरा सेम ही आएगा। क्यों आएगा सेम, देखिए ये भी हमारी ए है, इसका आधार भी ए है, और इसका लंब भी क्या है, आर है, ठीक है, इसलिए इसका वो भी क्या आएगा, कर्ण भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। निकाल देते हैं यार, वरना बोलना है, वरना जो बच्चों का होता है यार, सर क्या करते हैं, अपने आप इजी करते हैं, टफ हमारे लिए छोड़ते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में क्या हो जाएगा, इसमें भी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका, बी और पी है, तो बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, सेम है ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी ओ है, बी ओ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीपी की डिस्टेंस तो निकाल लिया हमको, तो बीपी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओपी कितना है आपका, ओपी है आपका स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस बीओ कितना है आपका, बी ओ है आपका स्मॉल ए का स्क्वायर। फिर सेम प्रोसेस, यहां से हमको अगर स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम लिख लेना, मैंने जो पहले ही बोला था ये भी सेम निकलेगा, ठीक है। एक डिस्टेंस हमारी ये निकल गई, एक कर्ण हमारा ये निकल गया, और दूसरा कर्ण हमारा ये निकल गया, ठीक है। ये क्या निकला हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम निकल गया, ठीक है। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसके बाद में इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो साइन थीटा वाला है, देखिए हमारे पास साइन थीटा 2 है, एक ये ऊपर वाला है साइन थीटा, ये ऊपर के लिए जा रहा है जो ई प्लस क्यू साइन थीटा है, और नीचे के लिए देखिए क्या है, ई माइनस क्यू साइन थीटा है, ठीक है। तो इन दोनों के परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, ई प्लस क्यू साइन थीटा, देखो ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, जबकि इनकी दिशाएं क्या है, प्लस और माइनस क्या यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, एक दिशा क्या है, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, प्लस माइनस सिर्फ ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, जब दोनों की दिशाएं विपरीत, ठीक है, जब दोनों के दोनों आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु उनका परिमाण बराबर होता है, तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब दोनों के वो क्या होते हैं, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, परंतु उनके परिमाण या मैग्नीट्यूड एक दूसरे के समान होता है, तो उस कंडीशन में दोनों के दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं।
इसके विपरीत जब क्या होते हैं, दोनों के दोनों परिमाण भी बराबर होते हैं और उनकी दिशाएं भी समान होती है। जैसे ये वाला cos थीटा वाला देखिए परिमाण बराबर है प्लस क्यू, और ये क्या है माइनस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू तो उसने होना ही होना है, ठीक है। और इनकी दिशाएं क्या है, एक दूसरे के क्या है, समान है, ठीक है। दिशाएं जब एक दूसरे के समान होंगी तो उस कंडीशन में दोनों के दोनों का समेशन हो जाएगा, दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। किस कंडीशन में, जब दिशा समान होती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ई प्लस क्यू का घटक कौन सा है, ई प्लस क्यू का घटक कौन सा, ई प्लस क्यू साइन थीटा तथा निकल जा रही तथा ई माइनस क्यू का घटक ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट और जो हमारे घटक तो कौन से हैं, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एक दूसरे की दिशाएं समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। समझ में आया इतना? हमने क्या बोला, ये आपको थ्योरी जरूर लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है, जब दिशाएं क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और जब दिशाएं समान हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप अपनी मर्जी से भी थ्योरी लिख सकते हैं, पर लिखना तो आपको यही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका परिणाम ही निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, अब हमको साइन थीटा को लेना ही नहीं है डेरिवेशन में, क्योंकि उन्होंने तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया ना। तो साइन वाले किया ना, देखिए प्लस क्यू साइन थीटा ने और माइनस क्यू साइन थीटा ने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, साइन थीटा को तो लेना ही नहीं है, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या निकालते हैं, अगर हम ई नेट निकालते हैं, नेट मतलब क्या होता है, परिणामी बोल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब परिणामी मतलब टोटल, ठीक है। जब हम टोटल वो निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं पी पे, तो वो क्या होगा, हमारा जो एक क्या है, हमारा ई प्लस क्यू है और एक हमारा क्या है, ई माइनस क्यू है। उन दोनों के समेशन के बराबर आएगा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू के बराबर आएगा। ठीक बात, इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। और इसमें हमको अक्षीय स्थिति में काफी प्रॉब्लम आई थी। एक चीज और, एक हम क्या निकालेंगे, सेम जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हम वैद्युत विभव के लिए भी निकालेंगे। परसों हमें याद है, परसों एक बच्चा, हम जब क्विज करा रहे थे ऑफलाइन में, तो एक हमारे यहाँ का काफी तेज बच्चा है, उसने क्विज में क्या क्वेश्चन पूछा कि वैद्युत ध्रुव की, जब हम वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति निकालते हैं वैद्युत विभव के लिए, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा जो कोण के साइड वाला घटक होता है हमारा, तो वो क्या होता है, ठीक है। उसने ये पूछा, ठीक है। और बच्चे मेरे को इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग गए कि इसलिए क्या बोल रहे हो, हमको तो पहले बताया था कि इसका कोई घटक होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, बच्चे मेरे को देख रहे भाई इसने क्या बता दिया, इसने हमको गलत बताया कि इसमें घटक नहीं होता, ये क्यों पूछ रहा है कि घटक होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, उसका आंसर ये था कि कोई भी घटक नहीं होगा, क्योंकि जब हम विभव के लिए निकालते हैं, विभव क्या है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है मतलब उसमें क्या होगा, उसकी दिशाएं ही नहीं होंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र जब आप विभव के लिए निकालोगे तो इतना आपको तो ऊपर वाला पोर्शन करना ही नहीं है। यहाँ पे आप घटक कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना नीचे का ट्राइंगल बनाना है, उसी के लिए आपको निकालना होता है। वो काफी इजी डेरिवेशन होता है, ठीक बात। इतना आपको समझ में आया होगा,
ठीक है। अब हम क्या निकाल देंगे, अब देखिए e प्लस क्यू और e माइनस क्यू है क्या है हमारे इक्वल है। हमने बहुत बार से मैं बोलते जा रहा हूं बहुत पहले से, इन दोनों के परिमाण क्या है, इक्वल है। और अगर परिमाण इक्वल है तो मैं इनके सिंबल को छोड़ सकता हूं। ठीक है, अगर परिमाण दोनों के बराबर हैं तो मैं इनके क्या कर सकता हूँ, सिंबल को छोड़ देता हूँ। ठीक है, और ये हम इसमें करते भी हैं। ठीक है, जो हम अब देखिए एक क्या हमारा e प्लस क्यू, इसको पूरा लिखते हैं, चलो कहाँ गया, इसको लिखते हैं e प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला इन दोनों क्या है, परिमाण इनके बराबर है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, प्लस और क्यू का झंझट ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, e cos थीटा लिख देता हूं मैं इसको भी, और इसको भी क्या लिख देता हूं, e cos थीटा लिख देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा क्यों छोड़ा हमने सिंबल इसलिए छोड़ा क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, परिमाण बराबर है। ठीक है, दिशाओं का यहाँ पे कोई काम है नहीं, इसलिए मैंने सिंबलों को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, एक ई ये है और एक ई ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा हो जाएगा, 2e cos थीटा हो जाएगा। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जो हमने अक्षीय स्थिति में भी यूज किया था, E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R स्क्वायर होता है। ठीक है, के तो नियतांक होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है। क्यू का मतलब है जितने आपके पास आवेश है, वहां बिंदु आवेश के कारण मतलब वहां पे एक ही आवेश होता है, यहाँ पे हमारे पास जितने आवेश होंगे हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के, क्यू की जगह पे क्या है हमारा, कौन सा आवेश है हमारा। ठीक है, क्यू की जगह पे हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन, अब आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है हमारी इसमें डिस्टेंस है आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारी जो डिस्टेंस है। ठीक है, प्लस नहीं इंटू दूसरा क्या हमारा cos थीटा। अब देखिए cos के लिए क्या होता है, cos के लिए आपको थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में घुसना पड़ेगा। क्या होता था हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा LA बटे के लाल बटे का होता है। ठीक है, ये लाल बटे L अपॉन के का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, ये किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए। ठीक है, A अपॉन के का मतलब क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, ये किसके लिए होता है, cos थीटा के लिए। और आगे नहीं जाएंगे इसमें, बस हमको cos थीटा का काम है, इतने पे हमारा काम बन गया। ठीक है, तो cos थीटा के लिए क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण क्या है हमारा, आधार क्या है अपन लोगों का a है। ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इतना आपको तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, ये कहां से करा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी पड़ेगी। हमने तो अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना, और जो ये वाला होता है मैथ्स वालों को तो समझ में आ रहा है, थोड़ा बायो वालों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कहां से ये वाला आया और ये वाला हमारा क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू के क्यू इंटू, मैं इसको साथ ही में ले आता हूँ, के क्यू इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्यों देना, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा इंटू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें ये वाला देखिए, अगर यहाँ पे क्या अंडर रूट के अंदर आपके दोनों की पावर क्या है, स्क्वायर में है। ठीक है, तो हम इसकी होल पावर को क्या लिख सकते हैं, होल पावर को मैं लिख सकता हूँ, इसका हाफ लिख सकता हूँ इसकी होल पावर को। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी वाली कंडीशन होती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी यहाँ पे भी देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2kqa अपॉन लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब अंडर रूट एम होता है ना, आपका मैथ्स वालों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम एम की पावर को हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं फिजिक्स क्या है, आदि मैथ्स है। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया होगा, इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। इसका ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे वाले की घात भी है। अब देखिए आगे कैसे होगा, ये इसको सॉल्व करते हैं आगे, चौक नहीं कर रही, इससे करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या है 1 +
1 प्लस क्या है 1/2 है, 1 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/2 को हम सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ले लो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, तो इसकी पावर को अब हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। ठीक बात। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, परसों भी क्या था ये अक्षय स्थिति में, जब हमारा आर क्या हो, ए से बहुत बड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, आर को नगण्य मानने पर, और अगर हम आर को नगण्य ए को नगण्य मानने पर, ठीक है, ए को नगण्य मान देंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, 2kqa अपॉन बच जाएगा हमारे पास, नीचे बच जाएगा खाली आर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को नगण्य मान रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे ये से तो ये कट गया, इसको जो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये आगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2kqa अपॉन आर की पावर कितनी बची, 3 बची। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम, जो हमने अक्षय स्थिति में भी करा था। ठीक है, इसीलिए बोला था आपको, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, 2a इंटू 2q होता है। ठीक है, या फिर q इंटू 2a जो भी लिखते हो आप। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, q इंटू 2 को लिख देता हूं मैं a के साथ। ठीक है, 2 को लिख दिया मैंने, इस 2 को मैं यहां लेके चले गया a के साथ। अब देखिए अपॉन में क्या है, r³ है। ठीक है, r³, और यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला q। अब q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए को क्या लिख दूंगा मैं, इसको p लिख दूंगा, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा r³ हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए अंतिम फॉर्मूला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा लंबी है, नो प्रॉब्लम, लंबी है, पर समझ में भी आपको लंबा आएगा। ठीक है, कहीं पे भी हमने शॉर्ट नहीं मारा है, जहां पे भी जितनी मैथ्स लग रही थी हमने वो पूरा बताया कि ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्योंकि हमको पता है वीडियोस बायोलॉजी वाले भी देखते हैं, इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए आपको बता दें। और अगर मैथ्स वाले भी हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को प्लीज शेयर भी करिए, जिससे कि उन लोगों की भी अच्छी पढ़ाई हो जाए। ठीक है, और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, बहुत सारे मतलब एक तो बोल रहे थे कि सर वहां आने की क्या जरूरत है ट्यूशन में, या हम तो यहीं से यूट्यूब से पढ़ लेंगे। तो यूट्यूब पे बस हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते हैं, अदरवाइज पूरा सिलेबस नहीं करवा रहे, उतना तो टाइम भी नहीं होता है पूरा सिलेबस करवाने का। ठीक है, तो इसलिए इन वीडियोस के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है, तो इसलिए हाँ आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी आपका काफी हो जाएगा, क्योंकि हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम इनमें कर रहे हैं, पूरा सिलेबस तो नहीं, पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं वो भी आपके लिए काफी होगा। और आई होप आप आपको उसके लिए कोई बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी में जब हम करवा रहे होते हैं उसी में पूरा बेसिक क्लियर करवा देते हैं कि हाँ ये कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, किस किस की आपको जरूरत होती है हम वो भी बता देते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और रक्षाबंधन को एंजॉय करिए। थैंक यू।